नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक, खुशी न्यूरो साइकियाट्री सेंटर बीकानेर से। और आज हम आपके सामने पेश हैं एक हमारे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में एक नई कड़ी लेकर के, जिसमें कि हम एक वीडियो के माध्यम से हर बार एक कहानी आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि एक नए प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बारे में आपको बताया जा सके। उसके किस तरह से लक्षण होते हैं, कैसे पहचानें, किस तरह इलाज कराएं, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिंकी की। पिंकी एक 16 वर्ष की कक्षा 10 में पढ़ने वाली गांव की रहने वाली लड़की है। 15 दिन पहले जब उसकी माँ उसे सुबह उठाने के लिए गई तो माँ ने पाया कि पिंकी बेहोश पड़ी थी। उसकी माँ बहुत घबरा गई, क्योंकि पिंकी के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। माँ ने घर में हल्ला मचाकर घर के सभी सदस्यों को बुला लिया। पिंकी के पिताजी ने पिंकी के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो पिंकी की माँ ने पिंकी के हाथों और पैरों में तेल से मालिश करी। 10 मिनट के बाद भी पिंकी को कोई होश नहीं आया तो पिंकी का भाई भागकर पड़ोस में रहने वाले कंपाउंडर साहब को बुला लाया। कंपाउंडर साहब ने पिंकी के दिल की धड़कन, बीपी, शुगर आदि सभी जांचें करी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनमें कोई प्रकार की खराबी नहीं थी। कंपाउंडर साहब ने पाया कि पिंकी के दांत चिपक गए थे। पिंकी की माँ तो जाने बहुत ही घबरा गई थी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि पिंकी के ऊपर किसी प्रकार के भूत प्रेत या कोई जंतर डोरे वाली समस्या का साया है। पर कंपाउंडर साहब ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में 15 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं में दांत चिपकने वाली समस्या एक आम बीमारी है और यह एक तनाव जनित रोग है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक टेंशन से होने वाला रोग है, जिसे हम हिस्टीरिया कहते हैं। पिंकी की माँ इस बात से बहुत घबरा गई, पर कंपाउंडर साहब ने पिंकी का नाक बंद किया और मुंह पकड़ा तो पिंकी को 10 ही सेकंड में होश आ गया। पिंकी को अपने साथ पिछले आधे घंटे में हुए इस घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे जानो कुछ लगा ही नहीं कि क्या हुआ उसके साथ। अगले 5-7 दिनों में पिंकी के कई बार दांत चिपके। पिंकी की माँ के कहने पर पिंकी के पिताजी पिंकी को कई बार तांत्रिक, भोपे या झाड़े दिलवाने के लिए लेके गए, लेकिन समस्या से कोई आराम नहीं हो रहा था। आखिर थककर पिंकी के पिता पिंकी को शहर में किसी मनोचिकित्सक के पास दिखाने के लिए ले गए। मनोचिकित्सक ने पिंकी का संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि पिंकी पिछले 1 महीने से किसी गंभीर तनाव से गुजर रही थी। पिंकी को दरअसल उसकी क्लास में ही पढ़ने वाला एक लड़का परेशान कर रहा था। वह उसे फ़ोन करके बुलाता था अपने से मिलने के लिए। पिंकी उससे मिलना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन वह इस बात को डर के मारे अपने घर वालों से बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि लड़का उसे धमका रहा था कि वह उससे आकर मिले, नहीं तो वह उसको पूरे गांव में बदनाम कर देगा। पिंकी इस बात से बहुत टेंशन में आ गई थी और उसका डर अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। एक समय जब यह पिंकी का डर उसके सहन करने की सीमा से भी ऊपर हो गया तो पिंकी के दांत चिपककर बेहोश होने की सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, हमें ज़रूरत है कि हम पहचानें इस तनाव जनित रोग हिस्टीरिया को, कि किस प्रकार इसमें टेंशन के अंदर ही अंदर बढ़ते रहने से लक्षण या तो शारीरिक तौर पे प्रकट होते हैं या फिर असामान्य व्यवहार के तौर पर प्रकट होते हैं, जिसमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद इस व्यक्ति के शरीर में किसी आत्मा, भूत प्रेत या किसी ऊपरी पराये ने प्रवेश कर लिया है। इस तरह का असामान्य व्यवहार भी कई बार हो जाता है। दोस्तों, हम जितना जल्दी समझेंगे कि यह कोई डोरे या जंतर वाली बीमारी या परेशानी न होकर के बल्कि एक तनाव जनित रोग है, जिसे हम हिस्टीरिया कहते हैं, और इसका इलाज हम मनोचिकित्सक के पास जाकर के कर सकते हैं, उतना ही जल्दी मरीज को हम आराम दिला पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वादा करता हूँ कि अगली बार फिर एक और कहानी के साथ एक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चर्चा लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए डॉक्टर अनंत कुमार राठी, मनोचिकित्सक, बीकानेर का सादर नमस्कार।